प्यारे बच्चों दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक लेकर के ये दोस्तों है क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से रिलेटेड जैसे आपका बेलन हो गया, शंकु हो गया या फिर गोला। गोले में जैसे अर्धगोला हो गया, बेलन में दोस्तों खोखला बेलन हो गया। इसके अलावा हम लोग इसमें घन और घनाभ के बारे में भी जानेंगे। तो मैं ऐसा तरीका बताऊंगा दोस्तों, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि इनके जो सभी सूत्र होते हैं, वो वक्र पृष्ठ का सूत्र हो, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हो या फिर दोस्तों आयतन का सूत्र हो, रटने की ज़रूरत आज के बाद नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम जीरो लेवल से। अगर आप नए हैं तो एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला हमारा टॉपिक है वर्ग। वर्ग क्या होता है आपके सामने दिया हुआ, आप जानते हैं, जिनकी चारों भुजाएं, वो आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हों, बराबर हों, चार भुजाओं वाली वो आकृति जिनकी चारों भुजाएं क्या हों, बराबर हों, वर्ग कहलाता है। जैसे यहाँ पर चार भुजा वाली आकृति है, यहाँ पर देखिए चार भुजाएं हैं। अगर इनकी एक भुजा को ए माना जाए तो सारी की सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, ए हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इस समय टाइम हमें नहीं बर्बाद करना, फटाफट इसको सीखेंगे। तो यहाँ पर चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी, ए ए ए हो जाएंगी। तो इसका हमें सिर्फ क्षेत्रफल जानना है क्या होगा। क्षेत्रफल का मतलब होता क्या है, जैसे इसमें मान लीजिए हमें घास बिछानी है या फिर इस तरीके का कोई पर्दा है, उस पर हमें पेंट करना है। तो कहाँ पेंट करेंगे आप, ये पूरा एरिया जो है घिरा हुआ जो है उसी में ही तो पेंट करेंगे। तो वही पेंट का जो एरिया होगा, जितने में आप पेंट कर सकते हैं, वही इसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए आपका कुछ होगा, ठीक। इसमें आप इस तरीके से रेड कलर का पेंट करना है तो आप कर देंगे, तो ये इसका क्षेत्रफल कहलाएगा, जितना आपका रेड कलर वाला दिख रहा है। तो वही इसका सूत्र क्या होता है, सिंपल सा है। देखिए वर्ग का सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों क्या, भुजा का वर्ग। क्या होता है, भुजा का वर्ग। और भुजा क्या है, ए है, तो ए का वर्ग हो जाएगा। ये आपका सिंपल सा सूत्र हो जाएगा क्या, वर्ग के क्षेत्रफल का। वर्ग के क्षेत्रफल का ये सिंपल सा सूत्र हो गया, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। वर्ग के क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। अब भुजा ए दी है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर भुजा का मान 3 दे दिया जाए तो क्या करेंगे, इस ए की जगह 3 लिख देंगे और उसका स्क्वायर बना देंगे, यानी 9 हो जाएगा। और क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है, सपोज कीजिए मान लीजिए कि 3 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर बन जाता है, क्षेत्रफल में स्क्वायर इस पे बन जाता है, ठीक है। आयतन में क्या बनता है वो भी जानेंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए 4 मीटर दे दिया है तो बस यहाँ पर आपको 4 रख देना है और उसका स्क्वायर बना देना है। ये 4 चौको 16 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर दिया रहेगा तो सेमी का स्क्वायर हो जाएगा। बस ये सिंपल सी चीज़ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है आयत। आयत में क्या होता है दोस्तों, देखिए चार भुजाओं वाली ये भी आकृति होती है, लेकिन इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, चारों भुजा बराबर नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसको ए मान लेते हैं तो ये इसके सामने वाली भुजा ए हो जाएगी। अगर इसको हम बी मान लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा भी बी हो जाएगी। बस ये होती है। और आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई आपको पता है ए और चौड़ाई पता है बी, तो ए गुणे बी हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए इसकी लंबाई हमने मान ली 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई मान ली कितना, 4 सेंटीमीटर, और चौड़ाई मान ली 8 सेंटीमीटर, सॉरी चौड़ाई तो और कम होगी, 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 2 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल पूछे तो क्या होगा, सिंपल सा तरीका है। ए की जगह आप 4 रख देंगे, बी की जगह 2 रख देंगे, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8 सेंटीमीटर। देखिए यूनिट लिखने का तरीका देखिए, सेंटीमीटर का स्क्वायर बना देंगे। क्या हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये होता है आयत का क्षेत्रफल। आपको पता चल गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला है सर्किल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूरा जो आपका सिलेबस है वो आपका 6 से लेकर के इंटर लेवल या उससे भी आगे तक का, अगर ज्योमेट्री या मेंसुरेशन से रिलेटेड कहीं पर भी देखते हैं टॉपिक, तो ये वृत्त की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं जानेंगे, ऊपर ही ऊपर का जानेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा जानने के लिए कुछ है भी नहीं, जितनी चीज़ बता दूंगा उतने ही पे ये वृत्त खत्म हो जाएगा। देखिए वृत्त, ये आपका जो ये बाहर बाहर का ये सर्किल दिख रहा है, ये घेरा, ये पूरा एक वृत्त का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो इस घेरे को, जो बाहर बाहर का हिस्सा घेरा है, इसको हम कहते हैं दोस्तों परिधि। क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। सारे नाम जान लेते हैं। और ये जो आपका बिंदु है बीच में अगर मैंने बना दिया तो इसको क्या कहते हैं, केंद्र बिंदु कहते हैं। क्या दोस्तों, केंद्र बिंदु कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज़ जानेंगे, ये ब्यास। ब्यास क्या होता है, जैसे इस तरीके से मैंने एक रेखा खींच दी, दूसरे कलर की खींच देता हूँ वरना रेड कलर पहले कन्फ्यूज में पड़ जाएंगे। जैसे मैंने ये एक रेखा खींच दी, तो वो रेखा, वो सरल रेखा जो परिधि के 2 बिंदुओं से होकर, परिधि के 2 बिंदुओं को टच करे, वो रेखा जो परिधि के
तो दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा वृत्त सर्किल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है। इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं जानता हूँ कि कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसका यूज़ बहुत सारी जगहों पे होता है सर्किल का, और ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। कक्षा 6 से लेकर के आपको पता होगा कि एलकेजी यूकेजी में भी आपने कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वृत्त सर्किल। तो देखिए सर्किल का ऐसा टॉपिक है जो आपको कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाला। ज्योमेट्री की बात हो या मेंसुरेशन की, हर जगह आपके साथ लगा रहता है। तो चलिए इसके बारे में, इसको जानने बगैर आप मेंसुरेशन नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसका यूज़ मेंसुरेशन में हर जगह आपको देखने को मिलेगा। कहाँ यूज़ होता है, कैसे होता है, वो भी अभी सारी चीज़ें जानेंगे। तो फटाफट जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे ये आप लोगों के सामने जो घिरी हुई आकृति है इस तरीके से गोलाकार, तो ये जो आपका निर्माण कर रही है, ये बाहर वाले हिस्से पर, जैसे आपकी मोटरसाइकिल या बाईसाइकिल ही है, उसकी पहिया होती है, ठीक है। पहिया का जो बाहर का टायर वाला हिस्सा, रिंग भी कहते हैं, टायर भी कहते हैं, टायर वाला जो हिस्सा आता है उस हिस्से को हम लोग का परिधि कहते हैं। वही आपका वृत्त होता है, उस हिस्से को हम परिधि कहते हैं, ये बाहर वाला। अब यहाँ पर एक बिंदु होता है अंदर, ये इस तरीके से, तो इस बिंदु को हम केंद्र बिंदु कहते हैं। क्या? केंद्र बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी है, किसको क्या कहते हैं, केंद्र बिंदु कहते हैं। अब इसमें एक चीज़ आती है व्यास। व्यास ये देखिए, परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को छूने वाली ये सबसे बड़ी रेखा, जो कि क्या हो, केंद्र से होकर गुजरे, इसको हम कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं व्यास, ठीक है दोस्तों, इसको हम व्यास कहते हैं। और व्यास का आधा यानी व्यास बटे में 2 क्या कहलाती है? आपकी त्रिज्या कहलाती है। व्यास का आधा त्रिज्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर त्रिज्या मैं अभी बना करके दिखा देता हूँ। जैसे ये आपकी क्या होगी, ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। और इसको हम ज़्यादातर रेडियस आर होता है, स्मॉल आर से दर्शाते हैं। कहीं कहीं कैपिटल आर का भी यूज़ कर लेते हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। स्मॉल आर लीजिए, कैपिटल आर लीजिए, बस आर क्या है? त्रिज्या है, यानी इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, इसीलिए आर का यूज़ कर लेते हैं। इतनी चीज़ें आप जान गए। चलिए अब जानते हैं वृत्त की परिधि के बारे में। वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि तो आप जान गए बाहर वाले, लेकिन उसका सूत्र क्या होता है वो हमें जानना है। देखिए वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। ये आपका बेहतरीन सा सूत्र बन चुका है, ये आप अपने दिमाग में छाप लीजिएगा। क्या? दिमाग। अब यहाँ पर पाई का मान क्या होता है? पाई का मान दोस्तों होता है 22/7। 22/7। इसका दशमलव में मान 2 अंक तक ही लेते हैं। 3.14 वरना बहुत ज़्यादा आएगा। जैसे 7 3 21 हो गया, 7 1 7 हो गया, 7 चौको 28 हो गया, फिर 2 बचेगा तो 7 दूना 14 हो जाएगा, फिर 6 बचेगा, 7 वाले 56 हो जाएगा, फिर 7 बचेगा, 7 5 35 हो जाएगा, फिर 7 चौको 28 हो जाएगा। इस तरीके से डाट 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 बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो उतनी की हमें ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमें 2 अंक तक ही ज़रूरत पड़ती है कैलकुलेशन की आसानी के लिए। उससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे, 3.14 का यूज़ कर लेंगे या 22/7 का यूज़ कर लेते हैं। जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेशन में, उस हिसाब से पाई का मान हम उठा करके कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए छोटी सी एक कंसेप्ट समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है, ठीक है, आयत का जैसे क्षेत्रफल निकालें उसी कंसेप्ट से ही निकालेंगे। इस वृत्त को मैं 2 पार्ट में बांट दूंगा। ऐसे मैं क्या करूँगा, 2 पार्ट में ऐसे बांट दूंगा। जैसे एक पार्ट ये हो गया और एक अर्धवृत्त। अब इसको मैं क्या करूँगा, 8-8 पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से त्रिज्या 8-8 पार्ट में, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एक पार्ट और यहाँ की देता हूँ 8। इसी तरीके से इसको भी मैं क्या करूँगा, बराबर 8 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा यहाँ से त्रिज्या से, ठीक। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको भी 8 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दूँगा। देखिए 8 पार्ट में हो गया, 1 2 3 4 5 नहीं हुआ। चलिए कर लेते हैं, देखते हैं। यहाँ पर 8 हो गया होगा। चलेगा, कम बढ़ती आप देख लीजिए, लेकिन 8-8 पार्ट मान करके चलेंगे। अब मैं क्या करूँगा, देखिए ये पूरा जो सर्किल वाला हिस्सा था ये था 2πr। लेकिन जब इसको हमने आधे पार्ट में बांट दिया है, तो ये वाला हिस्सा इसका सर्किल वाला, आधे सर्किल वाला πr हो जाएगा। इसका भी ये आधे सर्किल वाला हिस्सा πr हो जाएगा। इतना तो क्लियर है? अब इसको हम त्रिज्या को पकड़ करके ऐसे खींच देंगे। त्रिज्या को पकड़ करके खींच देंगे दोनों सर्किल को। तो दोनों सर्किल को खींचेंगे तो ये त्रिज्या कुछ ऐसे आपकी डेवलप हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 के करीब होगी। तो यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, तो यही वाला पार्ट बनेगा, यानी कि ये πr हो जाएगा, ठीक है, इस वाले का, ठीक। इसी तरीके से इस वाले का भी ये वाला पार्ट जो होगा, यही आधी जो परिधि है वही वाला काम करेगी πr। और ये जो आपकी होगी त्रिज्या, ये इसकी चौड़ाई जो है त्रिज्या हो जाएगी। तो ये एक आयतनुमा बन रहा है। तो आयत का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, वही लगा देंगे। यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, πr गुणे r। क्या हो जाएगा?
पाई आर गुणे आर, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, तो मैंने वृत्त के रूप में इसको बदल करके क्षेत्रफल निकाला है। तो ये बेस्ट तरीका होता है इसको जानने का। अगर मैं डायरेक्ट लिखता कि पाई आर स्क्वायर तो आपको समझ में नहीं आता कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, तो थोड़ा सा उसी के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो आर का आर में गुणा कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। बात बराबर। यहाँ पर भी जो क्षेत्रफल की बात होती है वर्ग में लिखा जाता है। वर्ग सेंटीमीटर में दिया हुआ तो वर्ग सेंटीमीटर, अगर जो है मीटर में दिया तो वर्ग मीटर। अब जो भी मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया रहेगा उसमें वर्ग लगा देंगे। ये क्षेत्रफल का होता है। चलिए वृत्त के बारे में जान लिया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और घन के बारे में जानते हैं। घन देखिए, अब तक तो हमने 2D आकृति के बारे में पढ़ा। ये जितनी आकृतियाँ थी ये 2D आकृति थी। आपका ये भी सारी आकृतियाँ ये 2D आकृति के रूप में थी। अब ये 3D की आकृति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आता है घन क्यूब। घन में क्या होता है, इसमें भी सारी चीज़ें बराबर होती है। जैसे वर्ग में आपने पढ़ा था, इसकी क्या है, चौड़ाई बराबर होगी, इसकी गहराई बराबर होगी, इसकी ऊंचाई बराबर होगी। सभी का मान ए मैं ले लेता हूँ। एक का मान ए लेंगे तो ऑटोमेटिकली सभी का मान ए हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें इसकी बराबर होती हैं। क्योंकि ये डाइस होता है, जो आप लूडो खेलते हैं गुट्टी, उसी का ही रूप होता है। जो गुट्टी खेलते हैं लूडो में, उसी का ही ये रूप होता है। तो उसमें 6 फेस होते हैं, 1 से लेकर के 6 नंबर तक होते हैं। ऐसे ही घन में 6 फेस होते हैं। अब ये 6 फेस कैसे होते हैं, देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए 6 फेस आपके इस तरीके से होते हैं, 4 और 2 ठो इधर, 6 फेस इस तरीके से होते हैं। और चूंकि ये 6 ठो वर्ग बन गए, 6 वर्ग बन गए, तो प्रत्येक की भुजा ए है, प्रत्येक की भुजा ए है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है कि जितना भी इलाका होता है उन सबके क्षेत्रफल को हम जोड़ लेते हैं, वही संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो दोस्तों 6 ए स्क्वायर हो जाएगा, 6 फेस है, एक का ए स्क्वायर 6 को ऐसे जोड़ लेंगे तो वही आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, इस तरीके से 2 2 4 5 1 6। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 6 ए स्क्वायर। अब इसमें वक्र पृष्ठ दोस्तों जरूरी नहीं है कि काम करे, काम भी कर सकता है, नहीं काम, जिस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा उसी हिसाब से काम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर दे दिया जाए कोई जो है घनाकार जो है टंकी है, घनाकार पानी वाली टंकी है, जिसका ऊपर का ढक्कन खुला हुआ है, यानी ऊपर ढक्कन नहीं है, और नीचे का हिस्सा क्या है, ज़मीन से टच है या छत से टच है, तो बाकी बचे हुए हिस्से पर पेंट करना है। तो कितना पेंट लगेगा उस एरिया को कवर करने के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर क्या होगा, वक्र पृष्ठ का काम करेगा 4 फेस। एक फेस ऊपर वाला गायब है, नीचे वाला एक फेस गायब है, तो बचा हुआ 4 हिस्सा, 4 कोर। तो 4 के लिए क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ का वहाँ पे फार्मूला लगा देंगे वक्र पृष्ठ का। तो दोस्तों यहाँ पर 6 ए स्क्वायर की जगह 4 फेस बचा है, तो 4 ए स्क्वायर हो जाएगा। 3 फेस रहेगा, एक दीवार से सटा हुआ फेस है, सिर्फ 3 ही फेस दिख रहा है, तो 3 हिस्से पर पेंट करेंगे, तो उस हिसाब से 3 ए स्क्वायर हो जाएगा। मैंने क्या कहा, जिस हिसाब से इसमें जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से वक्र पृष्ठ का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। अब आती है आयतन की बात। आयतन की बात आती है तो जिस तरीके से वर्ग का आयतन निकालते थे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालते थे भुजा का वर्ग, वैसे ही आपका घन का आयतन बराबर होता है भुजा का घन, यानी कि ए क्यूब हो जाएगा। अब ए का मान कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रख करके आप मान ए की जगह निकाल लेंगे या भुजा की जगह मान रख करके निकाल लेंगे। ऐसे ही वृत्त में भी दोस्तों आपको यहाँ पर मैंने क्षेत्रफल तो बता दिया, लेकिन थोड़ा सा इसका तरीका नहीं बताया। जैसे आर है, त्रिज्या यहाँ पर मान लीजिए 2 दे दिया, 7 दे दिया, 7 दे दीजिए, कैलकुलेशन करके मैं देखा वृत्त का क्षेत्रफल पूछे, त्रिज्या 7 दी हुई है, तो क्या करेंगे, पाई का मान 22/7 रख देंगे। ठीक है, त्रिज्या 7 है तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 × 7 हो जाएगा। तो 7 से 7 एक तो कट जाएगा, बाकी यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 154। अब यहाँ पर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं इसको, समझ में आ गई कैलकुलेट। ऐसे वृत्त की परिधि भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए फटाफट करते हैं ये सारी चीज़ें। अगर आप कमेंट करेंगे तो प्रश्नावली कराने के लिए तो उसमें मैं कराऊंगा, इतनी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, सारी चीज़ें एक करके बताता चलूँगा। तो पहले सूत्र के बारे में सारी चीज़ें जान लेते हैं। अब घनाभ में क्या होता है दोस्तों, इसकी सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, मतलब कि इसकी लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग। जैसे मान लीजिए कि इसकी हम चौड़ाई मान लेते हैं b, इसकी गहराई मान लेते हैं l और इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h, क्योंकि सारी चीज़ें इसकी भिन्न भिन्न होती है। इसमें भी सेम वैसे ही 6 फेस होता है, जैसे मैंने अभी बताया था। इसको भी ऐसे ओपन करेंगे तो 6 फेस बनेगा। यहाँ पर देखिए 1 फेस 2 फेस। इसमें क्या होगा कि आमने सामने के फेस बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए कि ये वाला फेस है, ये वाला फेस इसके बराबर ये वाला फेस होगा, इसके पीछे वाला, यानी कि जो इसके विपरीत वाला फलक होगी बिल्कुल बराबर होगी, तभी तो ये आपका घनाभ का निर्माण कर पाएंगे। जैसे ये वाली है, ये वाला फेस है, ये वाला,
तो ये क्या होगा, इसके बराबर होगा। ऐसे ऊपर वाला जो फेस है वो नीचे वाले फेस के बराबर होगा। इसका फायदा हमें ये मिलेगा कि एक का क्षेत्रफल निकाल के उसका हमें दूना कर देना है बस। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसी ट्रिक से ही निकालेंगे। मान लीजिए कि ये आपका फेस हो गया और 2 इधर रहेगा, तो ये वाला फेस इसके बराबर, ये वाला फेस इसके बराबर। चलिए निकालते हैं एक एक फेस पे। यहाँ पर इसको ख़त्म कीजिए पहले, उसके बाद मैं बता रहा हूँ क्या करना है। जैसे मान लीजिए पहले सामने वाले को लेते हैं, इस वाले को। तो इसकी आपने चौड़ाई ले ली b और ऊंचाई आपकी h है। तो यहाँ पर एक आयत बनेगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई b है और लंबाई h है। यहाँ पर लंबाई का लंबाई मान लीजिए, चौड़ाई कुछ भी मानिए bh है, ठीक है। इस हिसाब से आयत बन रहा है। आयत बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b गुणे h। देखिए संपूर्ण पृष्ठ कैसे मैं निकाल रहा हूँ, b गुणे h। तो इस तरीके का 2 फेस बन रहा है, मैं अभी बता चुका हूँ। ये एक इसके विपरीत वाला, तो इसका दूना सिर्फ कर देंगे, 2 गुणे b गुणे h। अब प्लस बनाएंगे। अब क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को लेंगे, इस वाले हिस्से को। तो इस वाले हिस्से को जब हम लेंगे तो कुछ ऐसा बन रहा है। तो इसकी ये गहराई वाला हिस्सा चौड़ाई का काम करेगा और ऊंचाई वाला हिस्सा लंबाई का काम करेगा, या जो भी समझिए। इस तरीके से बनेगा LH। यहाँ पर भी आयत का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर भी इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी L गुणे H हो जाएगा। इसका भी क्या करेंगे, दोना कर देंगे, क्योंकि इसमें भी 2 ठो है आमने सामने वाला। अब बचा हुआ ऊपर नीचे वाला। तो एक ऊपर का हिस्सा देखिए ऐसा है ये वाला, और ऐसा ही सेम नीचे वाला है। तो नीचे वाले से लेकर के चलते हैं, नीचे वाला मान करके मान लीजिए कि ये आपका L हो गया चौड़ाई वाला और ये b हो गया, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, L गुणे b हो जाएगा, ठीक है। प्लस बनाएंगे 2 इंटू L गुणे b, बात बराबर हो गई। अब इसमें 2 सब में कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे BH प्लस HL प्लस LB। ये देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका बन चुका है। इसको मैंने क्या किया, HL की इधर उधर कर दिया ताकि एक बेहतरीन सा सेंटेंस बने, जैसे BH HL LB अच्छा लग रहा है। वैसे अगर करते तो BH LH BL ऐसे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस तरीके से सीरियल क्रम में सजा दिया इसको। तो इधर उधर कर सकते हैं, जैसे LB को BL लिख सकते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई। देखिए ये H है दोस्तों, कंफ्यूज मत करिएगा, और ये वाला B है, ठीक। तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसका आयतन क्या होता है, आयतन जो होता है उसका, जैसे भुजा का घन था, तो इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी LBH। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे आपको ये जानना है कि ये जो आयतन होता है, पिछले में नहीं बता पाया, इसमें बता देता हूँ। आयतन होता है वो घन के रूप में लिखा जाता है। घन के रूप में का मतलब, अगर सपोज कीजिए यहाँ पर इसकी चौड़ाई 3 दे दिया है, ठीक है, ऊंचाई इसकी 2 दे दिया है और इसकी गहराई मान लीजिए 4 दे दिया है, ठीक है। तो इसका आयतन पूछे तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में दी हुई है, सेंटीमीटर में दी हुई है। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे हम, 2 गुणे 3 गुणे 4 सेंटीमीटर क्या लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे, यानी 3 घात बनाएंगे। घन वाले में क्या करते हैं, 3 घात, क्षेत्रफल में 2 घात, घन में 3 घात। तो ये यूनिट मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, हर जगह इसका यूज़ करना है आपको। वो आपके उन्हें आप फिजिक्स में भी इसका यूज़ करना सीखेंगे, साइंस वगैरह का न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन हो, वहाँ पर भी मात्रक का बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत रहती है। यहाँ पर देखिए आप इसका कैलकुलेशन कर लिए, 3 दूना के 6, 6 चौको 24 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर का घन, या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ऐसा नहीं 24 घन सेमी, ऐसे भी इसको लिखा जाता है। लेकिन इतना ज़्यादा लिखने के बजाय ऐसे मैं लिख दूंगा अगर 24 सेंटीमीटर पर क्यूब, तो ये बेस्ट रहेगा, इतनी जगह बचेगी। तो इसीलिए इसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, दोनों बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना है, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। चलिए अब आते हैं सिलेंडर यानी कि बेलन पर। अब बेलन का वक्र पृष्ठ जानेंगे, संपूर्ण पृष्ठ जानेंगे और आयतन जानेंगे। इसका वक्र पृष्ठ बेलन का मतलब इसका ये हिस्सा खाली हो, यानी कि वो ये हिस्सा खाली, एक तरीके का खोखला। यानी कि अगर आप कागज़ की शीट ले लें, कागज़ के आयताकार शीट को अगर मोड़ करके बेलन का आकार बना दे, तो वहाँ पे वक्र पृष्ठ का काम करेगा। वक्र पृष्ठ का मतलब ये जो आपका हिस्सा दिख रहा है, ये वाला ऊपर नीचे का ये वृत्त वाला हिस्सा छोड़ करके, ये जो आपका हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा पेंट करना है आपको। तो वक्र पृष्ठ इतना हम निकालेंगे, इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये ऐसा आयतनुमा बनेगा। कैसा बनेगा, ये आयतनुमा। और यहाँ पर इसका सर्किल यहाँ पर रहेगा, तो नीचे इस तरीके से सर्किल, यानी कि ये नीचे वाला जो हिस्सा है, अगर खोखला है तो ऐसा बनेगा, अगर खोखला ठोस है यानी ऊपर नीचे ढक्कन लगा हुआ है, तो ये आयताकार ढक्कन आपका, वृत्ताकार ढक्कन आपका नीचे ऊपर इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर वृत्ताकार ढक्कन की हमें ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये खोखला है, एक तरीके से कागज़ की शीट है। तो इसमें क्या होगा, जो ये हिस्सा होगा, ये हिस्सा इसी को मोड़ करके ही, इसी को ऐसे मोड़ा गया होता है, ऐसे बनेगा। तो ये आपका परिधि का काम करेगा। तो परिधि आपकी क्या होती है, 2 पाई r होती है,
2 पाई आर होती है, नीचे का ये हिस्सा भी 2 पाई आर होगा। और ये जो ऊंचाई इसकी मान लीजिए हम h मान लेते हैं, बेलन की ऊंचाई h मान लेते हैं, तो ये h का काम करेगी, ये भी h का काम करेगी। बस हो गया, आयत आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, वही वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। इतना ही का हमें क्षेत्रफल मालूम करना था पेंट करने के लिए। तो 2 पाई आर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच, हो गया सूत्र, खत्म मामला। 2 पाई आर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई 2 पाई आर है और चौड़ाई h है, तो वही मैंने लिख दिया 2 पाई आर इंटू एच, खत्म हो गया। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या करेंगे, वही चीज़ है। देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, ये हिस्सा बढ़ जाएगा। क्या हिस्सा बढ़ेगा, ये नीचे का ये एक वृत्त, ऊपर एक वृत्ताकार। अगर हमने ढक्कन लगा दिया, ये ठोस बेलन हो गया, तो वहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का काम करेगा, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है जितना भी पार्ट अब आ गया, ये वाला हिस्सा भी आ चुका है। वक्र पृष्ठ जितना दिख रहा है जिस पे हम पेंट करा सकते हैं, वो आपका वक्र पृष्ठ होता है। अब बाकी जो छिपा हुआ पार्ट है वो भी संपूर्ण पृष्ठ में लेंगे, तो वो सारे के सारे हिस्से आ जाएंगे, जितना भी उस वस्तु का पार्ट हिस्सा होगा, बेलन हो, शंकु हो या गोला हो या कुछ भी हो। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के बारे में। तो संपूर्ण पृष्ठ की बात होगी तो अब ये नीचे ऊपर का सर्किल भी दोनों आ जाएगा। तो चूंकि आपका जो वक्र पृष्ठ आया है जैसे 2 पाई आर एच, तो इतना का तो हिस्सा हमने निकाल लिया क्षेत्रफल, बाकी नीचे ऊपर का जो वृत्त है उसी को हम जोड़ देंगे, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पाई देखिए कॉमन है और आर भी कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो h प्लस आर बचेगा। सूत्र हो गया, देखिए यहाँ पर h बचेगा, इस आर स्क्वायर में एक आर बच जाएगा, खत्म हो गया, सूत्र हो गया। अब इसका आयतन का सूत्र बहुत आसान होता है, कुछ होता नहीं है दोस्तों। इसमें देखिए मान लीजिए कि ये यहाँ पर मैं बना देता हूँ, एक यहाँ पे है, इसका मान लीजिए क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर है। अब आयतन का मतलब ये होता है, कोई भी अगर बेलनाकार टंकी है या गिलास है बेलनाकार, उसमें पानी हम डालें तो कितना पानी उसमें आ सकता है, वो होता है उसका आयतन। ठीक है, क्या होता है, उसका आयतन होता है। तो अब यहाँ पर पाई आर स्क्वायर वाला क्षेत्रफल का है, क्या है, नीचे का हिस्सा पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल का है। जब पानी इसमें डालेंगे तो पहले इस पूरे क्षेत्रफल को कवर कर लेगा, पूरे क्षेत्रफल को कवर कर लेगा, और उसके बाद h अगर ऊंचाई है तो h ऊंचाई को ऐसे ही कवर करते हुए बढ़ता रहेगा और क्या करेगा, इसको पूरा भर देगा। पानी क्या करेगा, पूरा भर देगा। यानी पाई आर स्क्वायर धरातल वाले क्षेत्रफल की ऊंचाई अगर h है और उसमें पानी डाला जाए तो h ऊंचाई तक पाई आर क्या करेगा, पाई आर पहले इतना भरेगा, पाई आर फिर मान लीजिए एक एक पार्ट को H1 H2 H3 के रूप में लेंगे, तो ऐसे ही डाट करते चला जाएगा पूरा H तक। तो उसी हिस्से को हम क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे और H तक हो जाएगा। यानी फाइनली हमारा रिजल्ट निकलेगा पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर भी वही घन वाला है, आयतन में घन लगाएंगे और क्षेत्रफल में वर्ग लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें सूत्र से रिलेटेड हो चुकी हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक खोखले बेलन की तरफ। खोखले बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, इसमें देखिए 2 त्रिज्याएं काम करती हैं। ये जो अंदर का हिस्सा है खोखले बेलन का, इसकी त्रिज्या काम करेगी स्मॉल आर, और जो ये बड़ा वाला इसकी त्रिज्या काम करेगी कैपिटल आर लेकर के हम चलेंगे, कैपिटल आर लेकर के चलेंगे। तो इसका वक्र पृष्ठ जो हो जाएगा, जो आपका वक्र पृष्ठ इसका था जैसे 2 पाई आर एच था, किसका, जो आपका ठोस बेलन था उसका 2 पाई आर एच था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आर का मैटर बदल जाता है। आर का मैटर क्या होता है दोस्तों, वही बदल जाता है। यहाँ पर कुछ और काम करता है। क्या काम करता है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आर की जगह 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच, आर प्लस आर के रूप में हो जाएगा, यानी स्मॉल आर त्रिज्या और कैपिटल आर त्रिज्या। इसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर कमेंट करेंगे तो सारी चीज़ें मैं बताता चलूँगा। तो पहले ऊपर से जान लेते हैं इसका सूत्र फार्मूला। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई, और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आर प्लस आर हो जाएगा, और दूसरे कोष्टक में एच प्लस आर माइनस आर हो जाएगा, एच प्लस आर माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें इसके साथ लेते रहिएगा। अब इसका आयतन कैसे निकालते हैं, देखिए आयतन में क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये हिस्सा आपको दिख रहा है, ये हिस्सा, ये वाला, ये खोखला है, और ये जो आपकी मोटे लोहे की चद्दर है ये ठोस है। तो इसका आयतन निकालेंगे तो बस इसी का हिस्से का, ये जो ठोस वाला हिस्सा, इसी का आयतन निकल पाएगा, बाकी अंदर वाला तो निकलेगा नहीं। यानी कि दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कैपिटल है, ये बड़ी वाली त्रिज्या, इस वाले आयतन में से, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच माइनस अगर कर दे ये छोटे वाले यानी अंदर वाली त्रिज्या का, यानी पाई आर स्क्वायर एच को, तो क्या ये ठोस वाला सिर्फ हिस्सा नहीं बच जाएगा। जो पिस्टन वगैरह आप देखते हैं, पिस्टन आप इंजन का देखे होंगे, वो होता है यानी मोटे मोटे लोहे की चद्दर अगर रहे, उसको मोड़ करके अगर हम बनाएं सिलेंडर,
तो वो उसी टाइप का बनेगा, एक मोटी चद्दर नुमा रहेगा। तो ये मोटी चद्दर यही है, इसी का हमें आयतन निकालना है, इस वाले का, ठोस वाले का, ठीक है। ये अंदर का खोखला वाला छूट जाएगा, निकल जाएगा, तो ये आपका सूत्र बनेगा। तो इसी को मैं कॉमन लेकर के यहाँ पर लिख देता हूँ, पाई एच, इस यहाँ पर मत लिखिए, एच बाद में लिखेंगे, अच्छा लगेगा। पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो जाएगा खोखले बेलन का आयतन। कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत? ये सूत्र हो गया। चलिए अब चलते हैं थोड़ा शंकु पर। बहुत हो गया ये सारी चीज़ें, अब शंकु को जानते हैं। शंकु में 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है दोस्तों ये आपकी त्रिज्या आर, ठीक है, त्रिज्या आर। एक तिर्यक ऊंचाई एल होती है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, और ये आपकी ऊंचाई, ये डॉटेड वाला जो दिया हुआ है, ये ऊंचाई आपकी एच होती है। क्या होती है? एच होती है। ये होती है, काम करती है, इतनी चीज़ें काम करती है। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से एक चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको अगर शंक्वाकार में मैं इस पार्ट को अलग कर दूँ, तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज बनेगा। यहाँ पे समकोण का मान होगा ये 90 डिग्री बनेगा, तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा था। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाकर के वॉच कर लीजिएगा। तो वहाँ पे होती है कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या है आपका? एल स्क्वायर। ये आपका एल जो है कर्ण है, कर्ण का काम कर रहा है। जैसे समकोण त्रिभुज में यही कर्ण होता है, ये तिरछा वाला, और ये नीचे आधार होता है जो कि आर है। ये कर्ण आपका एल दिया हुआ है, ऊंचाई एच दी हुई है। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के, यानी कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। यहाँ से आप एल बराबर निकाल सकते हैं अंडर रूट। जानते हैं कड़ी हटाते हैं तो इधर वाली संख्या लेफ्ट साइड या राइट साइड वाली क्या हो जाएगी? कड़ी के अंदर चली जाएगी, यानी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप तिर्यक ऊंचाई इस सूत्र से भी आप निकाल सकते हैं, अगर आपकी हाइट और त्रिज्या दी हुई है तो। क्लियर बात हो गई। अब चलिए वक्र पृष्ठ की तरफ चलते हैं। अगर हम शंकु को खोलते हैं तो देखिए कैसा बनेगा। ये शंकु को अगर हम ओपन करते हैं तो ये शंकु ऐसा बनेगा, और ये जो आपकी होगी ये हिस्सा, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी, और ये नीचे का जो हिस्सा होगा इसकी परिधि होगी। परिधि, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगी? ये जो आपकी परिधि ऐसे होती है वही परिधि हो जाएगी, यानी कि ये क्या होती है? 2πr होती है। तो इसका वक्र पृष्ठ निकालने के लिए सेम काम वही करेंगे, सर्किल वाला, यानी 2 पार्ट में इसको यहाँ से बांट देंगे। 2 पार्ट में बांटेंगे तो देखिए ये आपका ऐसा कुछ बनेगा एक पार्ट। तो इसको भी हम 8 पार्ट में ऐसे डिवाइड करके इसको भी सॉल्व करेंगे 8-8 पार्ट में। तो ये पार्ट जो बचेगा ये सिर्फ πr बचेगा, और ये l हो जाएगा, πr और l हो जाएगा। अगर इसको हम ऐसे फैलाते हैं, जैसे फैलाए थे एक आयत के रूप में ऐसे फैलाते हैं, तो इस तरीके से आपका काम करेगा, इस तरीके से, यानी कि ये πr हो जाएगा। और अगर फिर आधा इस वाला हिस्से वाले को इस वाले को करते हैं तो ये नीचे वाले में हिस्से में आकर के जुड़ेगा, और ये आपकी तिर्यक ऊंचाई एल हो जाएगी, ये तिर्यक ऊंचाई एल हो जाएगी। तो ये आयत बन चुका है, तो इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या हुआ? ये वाला हिस्से को पेंट करना है हमें, इस वाले को, यानी नीचे धरातल वाला जो वृत्ताकार हिस्सा दिख रहा है उसको नहीं करना है, सिर्फ आपको शंक्वाकार जो हिस्सा दिख रहा है उसी को ही पेंट कर पाएंगे। नीचे धरती पर रखा हुआ हिस्से को आप कैसे कर पाएंगे? तो उस वही होता है आपका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ निकालने के लिए सिर्फ यही से फार्मूला लगा देंगे आयत का, πr इंटू एल, यानी लंबाई क्या है? πr है, चौड़ाई क्या है? एल है, तो πr इंटू एल, ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए सेम πr l तो रहेगा, πr l तो रहेगा। अब इसमें हम जोड़ देंगे जो इसकी त्रिज्या होती है, धरातल वाला जो सर्किल है उसका क्षेत्रफल, यानी πr स्क्वायर। तो ये संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा। यहाँ से देखिए πr कॉमन हो जाएगा और l प्लस r बच जाएगा। जो इसका आयतन होता है दोस्तों, अगर हम एक बेलन ले लें और एक शंक्वाकार शंकु ले लें, ठीक है, सेम ऊंचाई का, इसकी भी ऊंचाई h है और इसकी भी ऊंचाई h है और इसकी भी त्रिज्या r है, इसकी भी त्रिज्या r है। तो इस शंकु से इसमें हम 3 मरतबा यानी 3 बार पानी अगर भरेंगे तब जाकर के ये बेलन भरेगा। ये प्रैक्टिकली चीज़ है, प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हैं। सेम ऊंचाई सेम त्रिज्या की दोनों लेनी है, तो क्या करेंगे? शंकु से आप पानी डालते रहेंगे, 3 पार्ट में बनेगा, यानी जो आयतन होगा शंकु का 1/3 होता है किसके आयतन के? बेलन के आयतन के। बेलन के आयतन के 1/3 होता है, यानी कि πr स्क्वायर 1/3 πr स्क्वायर इंटू एच से। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। अब ये होता है गोला, स्फीयर। इसकी भी त्रिज्या आप जानते हैं क्या होती है? r होती है, त्रिज्या r। उसकी ऊंचाई भी क्या काम करेगी? वो भी तो दोस्तों ऊंचाई जो यहाँ से अगर आप लेते हैं ये वाली ऊंचाई, तो ये भी r ही का काम करेगी, न कि h का। h यहाँ पर h बराबर क्या हो जाएगा? r हो जाएगा, h बराबर r हो जाएगा। बात बराबर है, समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पर गोला है, गोले में ऊंचाई और त्रिज्या सारी चीज़ें बराबर होंगी, सेम होंगी, ये दोनों चीज़ें क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो ऊंचाई का काम जो करेगी वो r ही त्रिज्या ही करेगी, तो उसी को ही समझना है। अब यहाँ पर जो दोस्तों अब ये गोला जो होता है वो 4 सर्किल की हेल्प से बनाया जाता है, सेम त्रिज्या, यानी जो इसकी त्रिज्या r है तो इन सारी त्रिज्या, ये गोला सब बराबर ही है, मैं छोटा बड़ा बनाया उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, सभी r ही त्रिज्या का, ठीक है, सब इक्वल है।
4 वृत्त को लेकर के एक गोला बनाया जाता है, यानी कि 4 वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वही एक गोले के बराबर होगा। यानी इसका वक्र पृष्ठ हो या संपूर्ण पृष्ठ हो, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, क्योंकि एक गोला जो होता है उसका हर पार्ट दिखता है। अगर उसको पेंट करना है, एक जो है आप गेंद को ले लीजिए, उसको पेंट करना है तो सारा पार्ट आप पेंट कर सकते हैं। गोले ऐसी पोजीशन में गोला होता है, गोले को अगर आप रख दें तो ऐसी पोजीशन में होता है कि सारी चीज़ें उसकी संपूर्ण पृष्ठ सामने से दिखाई देती है। यानी पेंट करना रहेगा तो सब कुछ आप कर लेंगे। तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ इसका क्या आता है, इक्वल हो जाता है। अब इस कंडीशन में इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 4 वृत्त की क्षेत्रफल के बराबर, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। ये इसका सूत्र हो गया। अब आयतन क्या होता है, आयतन जो होता है इसका इस शंकु के, जैसे यहाँ पर शंकु अगर सेम त्रिज्या का ले लिया जाए और गोला भी वैसे ही ले लिया जाए, गोला भी क्या किया जाए, सेम त्रिज्या का लिया जाए, ये भी सेम। अब इसकी ऊंचाई h थी, लेकिन बस फर्क है इसकी ऊंचाई r का काम करेगी, h बराबर r इसकी हो जाती है। तो ये 4 पार्ट बराबर हो जाता है, यानी शंक्वाकार जो आयतन होगा उसके 4 पार्ट के बराबर है, यानी 1/3 होता है। ऐसे समझिए 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है, किसका, शंकु का। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, देखिए क्या होता है, इसमें ये 4/3 पाई आर स्क्वायर h की जगह यहाँ पर r हो जाएगा। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब। हो गया काम खत्म, बस हो गया, इसमें और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अर्धगोले के बारे में जानते हैं। इसका वक्र पृष्ठ जो होगा दोस्तों, इसमें देखिए 2 पार्ट। जब इसको हम गोले को काट देंगे तो ये एक पार्ट बनेगा, एक पार्ट ये बनेगा। ये मान लीजिए आधार के रूप में अगर हम इसको नीचे रख दें तो ये आपका पेंट नहीं करें, पेंट करना रहेगा तो सिर्फ आप इस पार्ट को पेंट करेंगे, इस वाले पार्ट को। तो ये जो होगा ये 2 सर्किल के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप पूरा गोला तो 4 सर्किल के क्षेत्रफल के बराबर, तो ये 2 सर्किल के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी कि ये 2 पाई आर स्क्वायर बराबर। इसका वक्र पृष्ठ काम करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें अब एक फेस और बन रहा है यहाँ पे, तो ये संपूर्ण पृष्ठ में आएगा, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा संपूर्ण पृष्ठ में आएगा, वक्र पृष्ठ में नहीं आएगा। वक्री पृष्ठ ये आपका है, वक्र देखिए वक्र के रूप में ये बना हुआ है, तो वक्रीय पृष्ठ ये आपका काम करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें करना क्या है, वक्र पृष्ठ निकल चुका है, 2 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना रहेगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर तो रहेगा, वक्र पृष्ठ वाला हिस्सा तो रहता है, प्लस अब इसका आयतन क्या हो जाएगा, ये भी एक सर्किल है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसका आयतन जो होगा, जो आपका इसका आयतन आया है जैसे 4/3 पाई आर क्यूब, क्या गोले का आयतन है, बस इसी का आधा कर दीजिए, यानी कि 1/2 कर दीजिए, 1/2 गुणे इतना हो जाएगा। तो 2 से 2 काट दीजिए, 2 बार कटेगा, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। हो गया काम खत्म। तो दोस्तों उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी और मज़ा आया। अगर यहाँ तक आप आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको प्रश्नावली के क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मिलेंगे उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।